हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। अभी तक हम लोग अपने जीवन काल में खेलते आ रहे हैं खेलने वाले चीजों से, दैट इज गिल्ली डंडा, बैट बॉल, फुटबॉल, ठीक है। लेकिन अब हम लोग खेलेंगे किस चीज से? दैट इज नंबर से। किससे खेलेंगे? नंबर से। तो देखो कैसे हम लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है, और खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो समझो कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 8। क्या है नंबर? दैट इज 8। अब बताओ कि 8 को अगर आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो? 8 को अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल का मतलब मैं यहां पर एग्जैक्ट डिविजिबल का बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट डिविजिबल मतलब कि यहां पर रिमाइंडर हमारा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर हमारा 8 है, अगर इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में 8 क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 टाइम में, ठीक है, 2 4 जा 8, दैट इज खत्म, रिमाइंडर नहीं बचा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, हमारे पास रिमाइंडर 2 बच गया। तो हमारा 1 और 2 एग्जैक्ट डिविजन हुआ, ठीक है, मतलब कि 8 हमारा 1 से और 2 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर यहां पर हमारा बच नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे किसका? कि ऐसा डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है, ऐसा डिवाइजर जो कि एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब रिमाइंडर हमारा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो समझो कि 8 जो है वो बताओ किस किस से डिविजिबल है। तो लोग लिख सकते हैं कि अच्छा 8 1 से डिविजिबल है, कितना टाइम्स में? तो 1 into 8 है ना, 1 into 8 कर दो, दैट इज 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, ठीक है। अब 2 से भी डिविजिबल है, कितना बार में? तो 2 into 4 है या नहीं है? 3 से है क्या? नहीं, ठीक है, 3 से नहीं है। फिर 4 से करेंगे तो 4 into 2, फिर 5 से करके देखो, 5 से क्या 8 डिविजिबल है? करके देखो तो नहीं डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 8 को, ठीक है, तो 5 बन जाए 5 और हमारे पास रिमाइंडर के रूप में 3 बच जाएगा। कितना बच गया हमारा? रिमाइंडर के रूप में 3, ठीक है। तो रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 का छोड़ो, 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, फिर 8 से कितना बार में? तो 1 बार में, 1 टाइम, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है? देखो तो ये 8 जो है ये 1 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में, 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, 4 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में और 8 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में, ठीक है, मतलब इतने नंबर से डिविजिबल है। अब देखो हमने पिछले चैप्टर में होल नंबर में एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि हम लोग 1 into 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 into 1 कॉम्यूटेटिव लॉ से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 into 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 2 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? तो देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि हमारा 1 into 8 और 8 into 1 दोनों क्या है? एक ही चीज है, ठीक है। हमारा 2 into 4 और हमारा 4 into 2 ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया? इतना तक समझ में आया कि नहीं? अभी आपको लग रहा है कि अच्छा फैक्टर बता रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं? ठंड रखो, ठंड रखो, सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से हम लोग चलते हैं। इतना समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो हमारा 1 into 8 और 8 into 1 सेम है, 2 into 4 4 into 2 इतना सेम है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो हमारा जो 8 है ये 1 से डिविजिबल है 8 बार में, ठीक है, 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में और 8 से 1 टाइम्स में। तो क्या करो ना, ये जिस से डिविजिबल है ना, ये जिस से डिविजिबल है वही इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये जिस से, तो बताओ 8 किससे डिविजिबल है? 1 से, तो पहले 1 लिखो, कितना बार में उसको छोड़ दो, कितना बार में उसको छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, डिविजिबल है कि नहीं इससे, बस इतना देखना है। तो 1 से डिविजिबल है, हाँ है, चलो। 2 से डिविजिबल है तो हाँ 2 से भी है भाई, 4 से है तो हाँ 4 से भी है, 8 से है तो हाँ 8 से भी है, ठीक है, बस इतना देखना है। इन सबको छोड़ दो, ये तो बताया मैंने दिखाने के लिए कि हाँ डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है, सिर्फ उसके लिए। लेकिन यहां पर ये डिवाइड किस किस से ये डिवाइड हो रहा है? डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 से 2 से 4 से 8 से, ठीक है, और एग्जैक्ट डिविजिबल है, दैट इज हमारा रिमाइंडर यहां पर नहीं बच रहा है। समझ में आ गया? एक और नंबर लो, मान लो मेरे पास एक और नंबर दैट इज 9, ठीक है। अब ये बताओ किस किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हाँ 9 टाइम्स में 1 into 9। 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। 2 से डिवाइड करके देखो 9 को,
2 4 8 करोगे और कितना आ जाएगा हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से करके देखो तो 3 टाइम्स में 3 into 3। 4 से करके देखो नहीं आएगा, 4 में भी 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 से करो नहीं होगा, 6 से करो नहीं होगा, 7 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 9, 9 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। समझ में आ गया। तो यहां पर इसका फैक्टर कौन कौन होगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। सबका पहला टर्म उठा लो, ठीक है। जितना भी हमारा ये बन रहा है कि ठीक है इससे डिविजिबल है इतना बार में, तो सबका क्या करो फर्स्ट टर्म आप उठा लें और वही आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का फैक्टर क्या हो गया, दैट इज यहां पर 1 3 और 9, ठीक है। कितना बार में हो रहा है उसको छोड़ दो, बस इतना कि हाँ इससे डिविजिबल है कि नहीं, इससे एग्जैक्ट डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से हमें सीखने के लिए ये मिल रहा है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर का बात किया जाए, ठीक है, किसी नंबर का फैक्टर का बात किया जाए तो फैक्टर क्या हो रहा है कि उस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर जितने भी नंबर से डिविजिबल है वो सब इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जितने भी, ठीक है, नंबर से, ठीक है, डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिविजिबल है, ठीक है, वो इसका फैक्टर है। समझ में आ गया। हिंदी घुसा दी है बहुत अच्छा समझाने के लिए, ठीक है। डरने का बात नहीं है कि सर हम सीबीएसई वाला हिंदी कैसे, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर दिया उसका फैक्टर का बात किया जाए तो बस देखिए कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस नंबर से उसको हम लोग भाग दे रहे हैं तो वो कट जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, बस इतना ही देखना है, ठीक है। और वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ 8 था हमारा, तो ये 1 2 4 और 8 से डिविजिबल था, तो ये 40 का फैक्टर हो गया। हमारा 9 लिया तो ये इसका कौन कौन हो गया, तो 1 3 और 9 ये तीनों फैक्टर हो गया, क्योंकि इन तीनों से ये डिविजिबल था। समझ में आ गया। तो जो कोई भी नंबर का अगर फैक्टर का बात किया जाए, कोई भी नंबर का अगर फैक्टर का बात किया जाए, ठीक है, तो वो जिस नंबर से डिविजिबल होगा, जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, वो सब नंबर उसका फैक्टर होगा उस नंबर का। समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब फैक्टर में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, ठीक है, फैक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। मान लो कि एक नंबर में लिया 12, ठीक है, इसका फैक्टर निकालो, एक 9 का निकालो, एक 8 का निकालो, ठीक है। तीनों से एक चीज देखो, इसका प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी फैक्टर का प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। तो अगर 12 का फैक्टर आप निकालते हो तो ठीक है, साइड में आप देख लो किससे किससे डिवाइड है, ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 1 से तो डिवाइड करेंगे तो 1 से डिविजिबल होगा 12 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 टाइम्स में, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 टाइम्स में, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका फैक्टर कौन कौन आ गया, तो 1, ठीक है, ऐसे इसको लिखो कि 1 इंटू कितना हो गया 12, ठीक है, फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4। अब देखो ये जो पेयर बना ना, बस इसके जस्ट उल्टा चलेगा, क्या हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, तो 4 इंटू 3, ठीक है। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, 12 इंटू 1। समझ में आ गया। तो इसका फैक्टर कौन कौन होगा बताओ, 1 2 3 4 6 12, ये सब इसका फैक्टर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 12 का फैक्टर हुआ कि नहीं ये सब, ठीक है। तो आप पहले फैक्टर लिखो, ठीक है। तो इसका फैक्टर कौन कौन हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ये सब इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज समझना है, एक और नंबर लेंगे तभी समझ में आ गया। जैसे 9 था हमारा, 9 का फैक्टर हम लोग देखे थे कौन कौन था, 1 था, 3 था और 9 था। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या, कि 12 जो है इसका फैक्टर 1 है कि नहीं, 1 देखो तो इसका फैक्टर है या नहीं, 9 का भी फैक्टर 1 है, 8 हमने निकाला था तो उसका भी फैक्टर 1 था, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हर एक नंबर का एक फैक्टर जो होता है, जो सबका फैक्टर होता है, दैट इज 1, ठीक है। 1 जो है, 1 जो हमारा है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसको हम लोग 1 से उतना ही टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर 12 है तो 1 से 12 टाइम में डिवाइड कर देंगे, 15 है तो 1 से 15 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो कोई भी नंबर दिया है तो 1 जो होगा हर एक नंबर का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये बात क्लियर है? तो एक पॉइंट आप इसको नोट्स में लिख सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि देखो 12 है तो ये इसका फैक्टर 12 है, देखो तो है कि नहीं, 12 है तो वो खुद से डिविजिबल है कि नहीं। कोई भी नंबर जैसे मान लो 12 था तो 12 से डिविजिबल है कि नहीं, खुद से डिविजिबल होगा कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, हुआ कि नहीं होगा। 12 से डिविजिबल है कि नहीं, 1 टाइम्स में। 9 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। 8 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। तो कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है। समझ में आया? जैसे 12 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है। समझ में आ गया? कोई नंबर खुद का एक फैक्टर होता है क्योंकि वह खुद से तो कटेगा ही, खुद से कटेगा कि नहीं। जैसे कि कोई नंबर है मान लो 12 तो खुद से डिविजिबल है या नहीं है, 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर खुद का अपना एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहां क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग, दैट इज कोई भी नंबर दिया है तो उसका जो फैक्टर होगा या तो इस नंबर के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। जैसे देखो तो 12 का फैक्टर हमने लिया 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो अब इसमें जितना भी हमारा नंबर है देखो तो ये या तो 12 के बराबर है या इससे छोटा है। देखो तो 1 2 3 4 6 यहां तक तो ये सब तो 12 से छोटा था और हमारा 12 ये मिल करके क्या हो गया कि कोई भी अगर नंबर है, किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो उस नंबर का जो फैक्टर आएगा वो उस नंबर के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। दिख गया? ये सब कम था और ये जब इसको शामिल कर दिया 12 को तो ये इसके बराबर आ गया। तो कोई भी नंबर का फैक्टर जो होगा उस नंबर से कम होगा या उसके बराबर होगा। समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसमें कि अब जैसे 9 का एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे 9 का फैक्टर था 1 3 9, ठीक है। तो इसमें भी देखो तो ये जो फैक्टर है ये 9 तक जा रहा है, 9 से आगे इसका फैक्टर है क्या, नहीं ना। तो कोई भी नंबर है, ठीक है ना, तो इसका जो फैक्टर होगा ये इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। जो फैक्टर इसका जितना भी फैक्टर होगा या तो इसके बराबर होगा और या तो इससे कम होगा, ठीक है। एक और पॉइंट क्या है इसमें कि कोई भी नंबर है तो उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटा फैक्टर स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। जैसे 12 है तो इसका सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर 12। इससे बड़ा फैक्टर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 9 है, ठीक है, तो इसका सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 9। समझ में आ गया? कोई भी फैक्टर अगर है, कोई भी नंबर है तो उसका सबसे छोटा फैक्टर दैट इज 1 और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत, ठीक है। ये सब कुछ देखकर सीखने वाली बातें हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उतना आपको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत। अब एक और बात देखो कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो इसका फैक्टर जो होगा ना ये काउंटेबल होगा। काउंटेबल मतलब कि हम लोग उसको गिन सकते हैं। जैसे देखो 12 था हमारा, ठीक है, तो इसका फैक्टर देखो कितना 1 2 3 4 5 6, कितना फैक्टर है टोटल, तो हमारा टोटल 6 फैक्टर्स है। कितना फैक्टर 6, ठीक है। 9 है तो इसका टोटल कितना फैक्टर है 1 2 3, कितना फैक्टर 3 है, ठीक है। अगर इसी में मान लो मैं 8 लिख देता हूं तो 8 का फैक्टर कितना 1 2 4 8, तो कितना टोटल फैक्टर हो गया 4, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसका जो फैक्टर होगा वो काउंटेबल होगा। काउंटेबल का मतलब उसको हम लोग गिन सकते हैं, मतलब फाइनाइट, ठीक है। एक निश्चित संख्या होगा उसका कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोई भी अगर नंबर है तो उसका फैक्टर क्या होगा हमारा, तो फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट होगा। इतना पॉइंट फैक्टर के रिगार्डिंग क्लियर होगा आपको, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल समझने का प्रयास करना है, ठीक है। फैक्टर हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मल्टीपल। देखो मल्टीपल सिंपल, आपने कभी टेबल पढ़ा है, टेबल पढ़ा है कि नहीं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूंगा 2 का टेबल लिखो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके आप लिखते जाओगे। अगर 3 का बोलूं तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे मान लो 6 का बोला तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। देखो कोई भी नंबर है अगर उसका मल्टीपल का बात करता है, किसका बात करता है, मल्टीपल का, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर दिया है और उसका मल्टीपल का बात कर रहा है ना तो सिंपल मल्टीपल का मतलब होता है कि इस नंबर का टेबल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उस नंबर का टेबल, मतलब कि वो सभी नंबर जिसको
ये नंबर डिवाइड कर दे, टोटली ये डिवाइड कर दे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे देखो, समझो, ठीक है, कि हमारा 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सभी नंबर को 2 डिवाइड कर देगा या नहीं, ये सभी नंबर 2 के टेबल में आएगा या नहीं। सिंपल इतना सिंपल देखो, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सिंपल इतना ही देखो कि बताओ ये जितना भी नंबर इसके टेबल में है या नहीं, ठीक है, तो टेबल में है सर, टेबल में है, हाँ, तो ये तीनों इसका मल्टीपल हो गया, बात खत्म। टेबल में है कि नहीं, बस मल्टीपल हो गया, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। देख लो कि हाँ इसके टेबल में है कि नहीं, पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो मल्टीपल है, नहीं आ रहा तो मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज, मल्टीपल का जहां तक अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मान लो कि अगर हम लोग 2 का मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 2, 4, 6, 8। तो देखो जब भी हम लोग मल्टीपल स्टार्ट करते हैं ना, मल्टीपल जब भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, ठीक है, जिस नंबर का हम लोग मल्टीपल ले रहे हैं वो खुद का एक मल्टीपल होता है और ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ठीक है। जैसे 3 का ले रहा है तो 3, 6, 9, 12, तो इसमें 3 जो है ये खुद का एक मल्टीपल है। क्या है, ये खुद का एक मल्टीपल है, क्योंकि ये अपने टेबल में आएगा कि नहीं, 1 टाइम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद का एक मल्टीपल होगा। समझ में आ गया। अब देखो इसमें और क्या बातें हैं कि अच्छा देखो मल्टीपल जो है इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 2 का बोले कि 50 टाइम्स मल्टीपल लिखो, तो आप 2 का टेबल 50 टाइम्स लिख दोगे, ठीक है। 100 टाइम्स बोलेंगे 100 टाइम्स लिख दोगे। तो ये जो मल्टीपल है ना, ये फाइनाइट नहीं है कि हाँ एक जगह जाकर रुक जाएगा, नहीं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट नहीं होता। फैक्टर क्या था, फाइनाइट था, ठीक है। अब इसमें और क्या आपको गौर करने से मिल रहा है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो गया, वो नंबर खुद हो गया। मल्टीपल का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है संख्या में, ठीक है, और कोई भी नंबर खुद का एक मल्टीपल होता है। समझ में आ गया कैसे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा मल्टीपल का, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें होता है, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया कि चलिए हमको निकाल के दिखाइए 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल आप निकालो, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 8, 12, 16, 20, ये बढ़ता चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालते हैं ना, तो या तो उस नंबर से देखो, या तो उस नंबर के बराबर होगा नंबर या उससे बड़ा होगा। मल्टीपल कभी भी नंबर से छोटा नहीं होता है, ठीक है। फैक्टर क्या था, जैसे 4 का अगर फैक्टर ले रहे हैं तो कितना था 1 2 4, ठीक है। तो फैक्टर जो था वो इस नंबर से या तो छोटा था, ठीक है, या बराबर था। क्या था, फैक्टर जो है इस नंबर से छोटा था या बराबर था। लेकिन मल्टीपल में उल्टा हो जाता है, ठीक है, कि मल्टीपल अगर इसका ले रहा है तो ये इस नंबर के बराबर होगा या बड़ा होगा। मल्टीपल जो होगा इस किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से या तो बड़ा होगा, ठीक है, या उस नंबर के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मान लो स्टूडेंट्स हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है। 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है। 5 से है कि नहीं, तो नहीं है। 6 से है या नहीं, तो है। 7 से है क्या, नहीं है। 8 से है क्या, नहीं है। 9 से है क्या, नहीं है। 10, 11 से भी नहीं है, और बाद में 12 से है, ठीक है। तो 12 का ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब देखो कि जितना भी फैक्टर होता है ना, किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर होता है, ठीक है, वो नंबर जैसे देखो ये 12 था, इसका ये सब फैक्टर है, तो जो 12 होगा ना ये सभी फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। ये जो 12 हमारा नंबर है, ये सभी फैक्टर जितना भी फैक्टर दिया है इसका क्या होगा, मल्टीपल। जैसे देखो तो मल्टीपल क्या बताया था कि देखो कि उसके टेबल में है या नहीं, तो बताओ 1 के टेबल में 12 आएगा कि नहीं, आएगा 12 टाइम्स में, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आएगा कि नहीं, तो आएगा कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। 3 के टेबल में 12 आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 के टेबल में भी आएगा 3 टाइम में, 6 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में, और 12 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। तो याद रखना कि कोई भी नंबर जो होता है उसका जो फैक्टर होता है ना, ये नंबर सभी फैक्टर्स का क्या होता है,
मल्टीपल होता है। क्या होता है सभी फैक्टर्स का? मल्टीपल होता है। समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे किसके रिगार्डिंग? तो फैक्टर और मल्टीपल के रिगार्डिंग में भी आपको सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, उसको और हम लोग बेटर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे आप इतना देख लेते हैं तो काफी है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परफेक्ट नंबर। ठीक, तो समझने का प्रयास करते हैं परफेक्ट नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी नंबर आपका दिया है, ठीक है, किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर हम लोग कब बोलते हैं? ठीक है, तो समझने का प्रयास करना है कि मान लो अगर आपके पास कोई नंबर है दैट इज 6, मान लिया एक नंबर है, अब इसका फैक्टर निकालो। तो 6 का फैक्टर 1 होगा, 1 से डिविजिबल है 6, बहुत अच्छा। 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि ठीक है ना, कि जिससे डिविजिबल हो इसका फैक्टर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब ये इतना इसका क्या है? फैक्टर है। अब इसके सब फैक्टर्स को आप ऐड करो, तो ऐड करो 1 + 2 + 3 + 6, कितना आ जाएगा? देखो तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12, कितना आ गया? 12। हमने नंबर क्या लिया था? नंबर हमने लिया था 6 और इसके फैक्टर्स का सम कितना आ गया? 12, मतलब कि 6 × 2, मतलब कि वो नंबर का दुगुना, उस नंबर का ट्वाइस। समझ में आया? तो परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जितना भी फैक्टर है ना, उसका सम आप निकालिए, और अगर उसका सम, उस नंबर के फैक्टर्स का सम, ठीक है, वो उस नंबर के ट्वाइस आ जाए, उस नंबर के दुगुना आ जाए, ठीक है, तो ये नंबर जो होगा हमारा, ये इसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया? कि कोई नंबर दिया है ए, इसका जितना भी फैक्टर आप निकालिए, उसको आप जोड़िए, सम कीजिए, और इसका जो सम आएगा, अगर ये 2a आ जाए, इस नंबर का दोगुना आ जाए, तो हमारा जो ये नंबर था a, ये हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझ में आया? क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो देखो परफेक्ट नंबर एक 6 है और एक और हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक है, नंबर सिस्टम में, दैट इज 28। ठीक है, आप 28 का निकाल के देखो, जैसे 28 है, ठीक है, इसका हमारा फैक्टर कौन कौन आएगा? तो 1 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है। 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो है। 3 से है क्या? नहीं है। 4 से है क्या? है। देखो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे इतना जल्दी बोल रहा हूं कि अच्छा इससे डिविजिबल है, इससे नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, उससे हम लोग पता करते हैं कि अच्छा कोई नंबर है तो वो 1 से डिविजिबल है, या 2 से है, या 3 से है, 4 से है। ठीक है, किससे है हम लोग चेक करते हैं, एक रूल होता है। ठीक है, हर एक नंबर के लिए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर फैक्टर, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। आप सिंपल देखो, आप तुरंत एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, लेकिन आप क्या करना है कि जो बुक में क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे क्लियर हो जाएगा ये सब चीज, और आप ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे। ठीक है, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं, 7 से है। ठीक है, 7 से है, 8 से नहीं है, 9 10 11 12 13 14 से आ जाएगा, और आपका 28। ठीक है, तो 28 का आप जब फैक्टर निकालोगे तो हमारा इतना नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो? सबको ऐड करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, और जब आप सबको ऐड करोगे ना, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 56। कितना आ जाता है? 56। और इस 56 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 28। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो कि हमारा ये जो नंबर था, इसका जितना भी फैक्टर है, उसका जब सम किया तो कितना आ रहा है? इस नंबर का दोगुना आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे? परफेक्ट नंबर। क्या बोल देंगे? परफेक्ट नंबर। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर, ठीक है, और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट तो यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन दोनों पर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे ट्राई करना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज एक नंबर दिया है 12। ठीक है, इसका कहता है फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, बेसिक ढंग से फिर से चलते हैं हम लोग। तो फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था कि देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल। ठीक है, कि हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखो 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में लग जाएगा? 1 से, देखो 1 तो लिख देना, कोई भी नंबर उसका फैक्टर, हर एक का फैक्टर 1 तो होगा। एक 1 होगा और ये खुद एक नंबर ये होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का 2 फैक्टर आपको पता होता है, एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो ये तो पता है। इसके बाद 2 से देखो डिवाइड करके, तो 2 से 6 टाइम्स में, 2 6 या 12, तो 6 बार में काटेंगे इसको, तो 6 सॉरी, तो 2
2 से भी कट रहा है, देखो कितना बार में कट रहा है फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखो कि हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से है डिविजिबल, फिर 3 से देखो तो हाँ है डिविजिबल, 4 से देखो है डिविजिबल, 5 से नहीं है, 6 से है क्या तो है डिविजिबल, फिर 7 8 9 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, दैट इज फिर 12 बच जाएगा आपसे, ठीक है। तो 12 से डिविजिबल है। तो देखो 12 का जब फैक्टर हमने निकाला तो क्या आ गया, ये नंबर, ठीक है। सिंपल, किसी भी नंबर का फैक्टर में क्या करना है कि देखना है कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, बस वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। चलिए अगर हम इसी में बात कर लें 12 का ही मल्टीपल का बात करेंगे, अब किसका बात करेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सिंपल जो नंबर है उसका क्या कर दो, टेबल लिख दो, क्या कर दो, उसका टेबल लिख दो, ठीक है। तो टेबल लिखो, तो सबसे पहले देखो कोई भी नंबर ये खुद का फैक्टर भी होता है और खुद का मल्टीपल भी होता है, ठीक है, क्योंकि टेबल जब हम लोग याद करते हैं तो क्या बोलते हैं, 12 1 जा 12 आता है ना 12, हाँ तो 12 खुद का क्या होगा, मल्टीपल, फिर 12 के बाद कितना होगा, देखो मल्टीपल निकालने के लिए अगर आपको टेबल नहीं आता तो ऐसे करो 12 into 1 that is 12, ठीक है, फिर 12 into 2 that is 24, 12 into 3 that is 36। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि पहला 5 मल्टीपल निकालिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, तो पहला 5 मल्टीपल निकाल दो, 5 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3 निकल गया, फिर 4 12 into 4 that is 48, फिर 12 into 5 that is 60, सबको लिखो 12 24 36 48 60। समझ में आ गया कि हम लोग मल्टीपल कैसे निकालेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आप बनाए 3.1, ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, ठीक है, एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुना है तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड जय।